देरी करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो त्रिपिटक के जो ग्रंथ की रचना की गई थी पाली भाषा में की गई थी, है ना? पाली भाषा यानी बौद्ध ग्रंथ जो है बौद्ध का है ना? बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का ग्रंथ है। तो जो है इनमें जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म पूछेगा तो 563 ईस्वी में हुआ था, है ना? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है ना? 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और इनका जो मृत्यु हुई थी 483 बीसी में हुआ था, है ना? 483 बीसी में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, याद रखना है। और 483 ईस्वी में जो है पहली बौद्ध संगीति भी हुआ था। क्या हुआ था? 483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, है ना? जो कि राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और उसका शासन काल जो वहाँ जो वंश था वो कौन सा वंश था? तो जो आपको पता हर्यक वंश था और अजातशत्रु वहाँ के शासक था, याद रखना है। और भी बहुत सारा संगीतियाँ हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद में शुरुआत की गई है? तो पंचायती राज को जो संविधान में जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है ना? किससे है? अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 40 जो है अनुच्छेद 32 पूछेगा तो दोस्तों संविधान का आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, याद रखना है। क्या रखना है? संविधान की आत्मा जो अनुच्छेद 32 को कहा गया, कहेगा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में कहा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में क्या है कहा गया है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ। विधि के समझ। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव दूसरे पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह तक अंतर होता है। कितना होता है? 6 माह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है? तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था गोवा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संसद में जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होता है विपक्षी दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश में पड़ती है और मध्य प्रदेश में जो है पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिकतम समय लेता है, तो वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी जो है सबसे पहले किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला क्षेत्र से है। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में कोयला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? उपनाम जो है गांधी जी का नहीं है। बापू भी है, महात्मा गांधी भी है, राष्ट्रपिता भी कहते हैं इनको। यानी सरदार जो है आपका महात्मा गांधी का उपनाम नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो जो जिला दर्रा जो होती है जोड़ता है आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। श्रीनगर और लेह को जोड़ती है जो जिला दर्रा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो कुंवर सिंह थे बिहार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में वर्ष 1939 में वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात यानी बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? तो उन्होंने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, किस वेद को जादुई माया और वशीकरण का वर्णन करता है? तो जादुई माया से जितना भी बात करेगा, याद रखना है आपको अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपको याद रखना है कृषि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो आपको याद रखना है रावी नदी के किनारे है ना। और जो है आपसे और भी एग्जाम में पूछता है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी की याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और पूछेगा क्या कि हड़प्पा को जो है उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो याद रखना है आपको दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ था, 1921 में हुआ था। कहाँ है हड़प्पा? तो पाकिस्तान में है, याद रखना है। और पूछेगा मोहनजोदड़ो जो है रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में इनके निर्देशन में हुआ था। और ये भी जो है मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिया था? स्वार्थिक मतलब अधिक बार उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा पहली बार कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सीताबेग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सीताबेग गुफाएं जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन समझौते के बाद बंद हुआ था? किस समझौते के बाद जो है बंद हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये जो बंद हो गया था गांधी इरविन समझौता के बाद बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उनसे पहले जो है आपको आक्रमण किया था 4 बार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा 1942 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कहता पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है ग्राम सेवक करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत के संविधान जो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक के बताता है। राज्य के नीति निर्देशक जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 36 से लेकर के 51 तक है, याद रखना है। मूल अधिकार जो है क्या बताता है? भाग 2 को बताता है। मूल अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो है आपको ये अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताता है? आपको अनुच्छेद 5 से 11 बताता है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दीपक में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो किसके कारण चढ़ता है? केशिकत क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे गहरा स्थल आपको बताना है काला सागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चाय की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो चाय की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी लेटोराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो आपको बताना है हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो लोकसभा के जो विघटन किस अनुच्छेद में वर्णित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85, अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है?
तो लाल बहादुरी समाधि स्थल जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते, पेट्रोल इंजन में होता है, तो पेट्रोल इंजन में याद रखना है आपको क्या होता है, कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है फतेहपुर सीकरी के निर्माण जो है अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 के क में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के क में, है ना। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वित्तीय आपात से, वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कहता है संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है, आपको बताना है हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चीनी यात्री हैन सॉन्ग किसके दरबार में आया था, चीनी यात्री हैन सॉन्ग आपको हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कहता संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है आपको कहां से कहां तक है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन जो है 23 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपको याद रखना है मदुरै में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बीजक किसकी कृति है, तो बीजक आपको याद रखना है कबीर दास के है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपको कहाँ है, आप सभी को बताना है, तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देंगे और वीडियो को